Good morning, dear student. I think you are fine at your home. I am Chandan Yadav. Welcome to you in my YouTube channel. My YouTube channel name is English by Chandan Yadav. If you have not subscribed my channel yet, go and subscribe this channel for latest video information and a lot of knowledge of grammar. If you want to be a good student and want to increase your skill knowledge, then you can subscribe my channel. The today lecture is based on subject verb agreement. This is the part second of subject verb agreement. चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अगला लेक्चर। आज का जो अपना क्लास है वो बेस्ड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए देखिए और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आपके जो क्लास 10 का कह सकते हैं जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं करने को। उसी प्रकार से जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यदि आप उन क्वेश्चन को टैकल करना चाहते हैं तो ये बेस्ट जगह है जहाँ पे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को काफ़ी अच्छे से सीख सकेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास विदाउट डिलेइंग। तो अभी हम देखेंगे जो मैंने कल आपको होमवर्क करने को दिया हुआ था, 2 होमवर्क थे। वो होमवर्क यहाँ पे है, क्या भरना है और कैसे भरा जाएगा उसके ऊपर देख लेते हैं। 5000 रुपीज़, देखिए 5000 रुपये। जब भी कोई भी नंबर जब 1 से ज़्यादा हो जाए, जब भी कोई नंबर अगर 1 रुपया है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन जैसे ही वो 2 रुपये हो जाएगा फिर वो वर्ब प्लूरल लेगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5000 लिखा हुआ है, यानी 1 से ज़्यादा है यानी वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन आगे कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। 5000 रुपीज़ डैश स्पेंट ऑन दिस इवेंट। कहा जा रहा है कि 5000 रुपये इस इवेंट पे खर्च कर दिए गए। अब देखिए यहाँ से ऐसा कोई हमें दिख नहीं रहा है कि जहाँ पे लगे कि इसको एक अमाउंट माना गया है। यहाँ पे कोई एक अमाउंट नहीं माना गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इज और आर में से जो आर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसको कोई एक अमाउंट नहीं माना गया है। उसी प्रकार से जो सेकंड सेंटेंस है इसमें क्या लिखा हुआ है, 5000 रुपीज़ डैश ऑलवेज बिन ए सिग्निफिकेंट सम। कहा गया ना कि ए सिग्निफिकेंट सम क्या है, 5000 रुपये, यानी ये 5000 रुपये को एक सिग्निफिकेंट सम, एक शानदार इसको सम कहा गया है, योग कहा गया है, एक माना गया है। तो आगे देखने से आपको समझ में आएगा ई जाएगा कि आर आएगा। तो यहाँ पे ए 5000 रुपये को एक सिग्निफिकेंट सम माना गया है। जब चीज़ें एक हो गई तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वाली आ जाएगी, यानी है चलो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये थे कल के क्वेश्चन। आई थिंक आप अपना चेक कर लेंगे कि आंसर सही है या गलती है। अब शुरू करते हैं आज का अपना अगला क्लास जो बेस्ड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट इन द कैंपस। भरना हमें इज और आर। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट हमें चूज करना होता है कि रियल सब्जेक्ट है क्या। यदि आपने सब्जेक्ट को पहचाना सीख लिया तो आप उसमें भर पाओगे किस वर्ब कैसी आ पाएगी। इसमें यही है दिक्कत कि सब्जेक्ट पहचान में नहीं आता। उसी को पहचानने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे कहते हैं। अगर मैंने आपको बताया था कि देखिए ईदर और, नीदर नॉर या और या नॉट, ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सॉरी ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो क्या करने काम आते हैं, तो चूज करने काम आते हैं कि या तो ये या तो वो, है ना। इनको ध्यान रखें, इनको हमेशा ईदर और, नीदर नॉर और या नॉर ये चूज करने वाले कंजंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट। कह रहा है कि नो ही टीचर और नो ही स्टूडेंट। अब देखिए सब्जेक्ट दोनों में से या तो टीचर होगा या तो स्टूडेंट्स होगा, बीच में ईदर और नीदर नॉट लगा हुआ है। तो हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो पहचान नहीं पाएंगे कि या तो सब्जेक्ट टीचर होगा या स्टूडेंट होगा, और यहाँ पे एंड कंजंक्शन है भी नहीं। अगर एंड कंजंक्शन होता फिर ये दोनों मिलके प्लूरल हो जाते, लेकिन यहाँ पे नो ही टीचर और नो ही स्टूडेंट, तो फिर रियल सब्जेक्ट क्या हो पाएगा। तो उस केस में ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे हमें वर्ब भरना है, यहाँ पे हमें वर्ब फिलअप करना है इज और आर भरना है, तो इससे ठीक जो पास वाला सब्जेक्ट होगा, है ना, मेन वर्ब से जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट होगा वर्ब इसी के हिसाब से हम फील करेंगे।
तो देखिए इस यहाँ पे हमें जो वर्ब भरना है उससे पास वाला सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है। और देखिए ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो स्टूडेंट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल वाली आ जाएगी, यानी यहाँ पे आर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इधर नॉर, नीदर नॉर और के जो इधर करेक्शन या कह सकते हैं फिलअप करने वाले क्वेश्चन आएंगे, उस प्रकार से आप टैकल कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ईदर द कोच और द प्लेयर्स डैश ऑप्शन टुडे, इज और आर भरना है। क्या लिखा हुआ है कि ईदर द कोच, यहाँ पे कोच लिखा हुआ है, और द प्लेयर्स। अब बताइए यहाँ पे रियल सब्जेक्ट क्या है, कोच है या प्लेयर्स है। तो हमने अभी यही सीखा है कि जहाँ पे हमें वर्ब वाले, जो वर्ब के सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हमें वर्ब भरना है। तो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लेयर्स, और प्लेयर्स क्या है, प्लूरल। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल वाली आ जाएगी, यानी यहाँ पे आर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, देयर आर ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर इन द ऑफिस। अब ये हमें एरर करेक्शन करना है, इसमें क्या एरर है और करेक्शन क्या है। देखिए फिर से इधर आर वाला क्वेश्चन आ गया, इधर आर वाला क्वेश्चन आ गया। तो हमने अभी यही पढ़ा था इनसे कि अगर जहाँ पे मेन वर्ब से नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी के हिसाब से आएगी। अब बताइए यहाँ पे इधर और लिखा हुआ है, इधर और लिखा हुआ है, तो इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या होगा, क्या टीचर के हिसाब से वर्ब आएगी। यदि टीचर के हिसाब से वर्ब आएगी यहाँ पे देखिए आर पहले से लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से ये नो एरर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, तो जो ईदर और कंजक्शन होते हैं, जो ईदर और कंजक्शन होते हैं उनके सबसे जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होंगे और नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देखिए ईदर लिखा हुआ है, ईदर लिखा हुआ है, और ईदर के नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल है। ईदर के नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल है, यानी वर्ब यहाँ पे प्रिंसिपल के हिसाब से आएगी। और प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वाली आ जाएगी, यानी यहाँ पे इज वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन था। ये वाले क्वेश्चन आप जनरली देखते रहते हो कि इधर और निधर और लगे रहते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर मेन वर्ब अगर पहले ही आ जाए तो उस केस में देखेंगे कि इधर और कहाँ पे है, तो इधर यहाँ पे है, तो ठीक इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल, यानी वर्ब इसके हिसाब से आएगी, यानी यहाँ पे इज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इस टाइप क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब कुछ पढ़ते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के और अलग जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन। अ लार्ज नंबर ऑफ इन्विटेशन हैज बी सेंट आउट, एक बड़ी मात्रा में इनविटेशन भेजे गए थे, भेजे गए हैं, ये लिखा हुआ है सेंटेंस का मीनिंग। अब देखिए यहाँ पे हैज बीन लिखा हुआ है, सेंट, यदि यहाँ पर हमारा हैज क्या है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। अगर ये हमारा वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। अब बताइए सब्जेक्ट क्या है, नंबर सब्जेक्ट है या इन्विटेशन सब्जेक्ट है। तो शायद इस प्रकार से आप कर नहीं पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए बहुत सारे आइडियाज हैं। अब मैं आपको काफी सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। अब देखिए भेजा गया था, है ना, सेंट भेजा गया था, क्या भेजा गया था, क्या नंबर भेजा गया था या इनविटेशन भेजा गया था, है ना। तो सेंट क्या किया गया था, वो इनविटेशन सेंड किए गए थे, निमंत्रण पत्र भेजे गए थे, है ना। तो ये जो सेंट आउट है, ये जो भेजे गए थे तो वो इनविटेशन भेजे गए थे, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इनविटेशन हो जाएगा। और ये हमारा सब्जेक्ट जो है नाउन है, जो प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, तो वर्ब हमारे यहाँ पे प्लूरल आ जाएगी, है यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। और ये ए नंबर ऑफ का आ जाएगा, ए लार्ज नंबर लिखा हुआ है, ए लार्ज नंबर ऑफ, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। ए लार्ज नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिटरमिनर बोलते हैं, है ना। डिटरमिनर का मतलब समझ लीजिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव काम। तो ये एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो इस हिसाब से हमारा सब्जेक्ट इन्विटेशन हो जाएगा, और ए लार्ज नंबर ऑफ ये हमारा क्वांटिफायर हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी डिटरमिनर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता तो इससे कर लीजिएगा। भेजे गए थे तो बताइए क्या भेजे गए थे, नंबर भेजा जाएगा या इन्विटेशन भेजा जाएगा। ऑब्वियसली बात है, किसी को निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा, है ना, नंबर तो भेज नहीं सकते, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट इन्विटेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ के, या देखिए ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इसमें ज्यादा क्वेश्चन करने को आते हैं। ए नंबर ऑफ कब लगाएंगे और द नंबर ऑफ का यूज कब करेंगे, ये उसके बेस पे क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को बताने से फिर मैंने दो आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ए नंबर ऑफ पीपुल वॉज फाउंड गिल्टी, एक बड़ी संख्या में लोग जो है अपराधी पाए गए। अब देखिए यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, तो वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और फाउंड है मेन वर्ब।
है ना। अब बताइए कि पाए गए थे, क्या पाए गए थे, कौन दोषी पाया गया था, नंबर पाया गया था कि लोग दोषी पाए गए थे। तो ऑब्वियसली बात है कि लोग दोषी पाए गए थे, है ना। अगर आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा होगा, तो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो होता है जो मेन वर्ब का पार्ट होता है, जिसमें मेन वर्ब आती है ना, जिसमें मेन वर्ब आती है वो प्रेडिकेट होते हैं। तो प्रेडिकेट का काम क्या होता है कि प्रेडिकेट का वो काम होता है कि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। तो ये बातें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, किसको गिल्टी पाया गया था, पीपल को गिल्टी पाया गया था। तो जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं कि सब्जेक्ट का वो काम होता है कि सब्जेक्ट किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जो प्रेडिकेट होता है ये क्या करता है, प्रेडिकेट का काम होता है कि ये सब्जेक्ट के बारे में बताए। तो यहाँ पे ये प्रेडिकेट क्या करता है, कह रहा है कि क्या दोषी पाए गए थे, तो लोग दोषी पाए गए थे, यानी हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे पीपुल हो जाएगा। और सब्जेक्ट जब हमारा पीपुल हो जाएगा, देखिए पीपुल लिखा हुआ है, या अपने आप में नाउन जो है प्लूरल लिखा जाता है ना। पर्सन सिंगुलर होता है और पर्सन का प्लूरल क्या होता है, पीपुल। तो हमारा सब्जेक्ट पीपुल है, यानी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल वाली आ जाएगी, यानी यहाँ पे वर्ब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब भर लेंगे। अब ए नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनर हो जाएगा, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। आप देखिए अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल आर वेरी लो। सेम वही क्वेश्चन, बस मैंने ए नंबर की जगह पे क्या कर लिया है, द नंबर ऑफ कर लिया है। अब देखिए अब सेम सेंटेंस वही है। अब देखिए यहाँ पे प्रेडिकेट क्या पार्ट है, आर वेरी लो लिखा हुआ है, ये हमारा प्रेडिकेट वाला पार्ट है, और बाकी हमें इससे सब्जेक्ट ढूंढना है। तो लो क्या थे, लो क्या थे, पीपुल लो थे या द नंबर ऑफ था, क्या लो था, तो द नंबर ऑफ ये लो था, है ना, जो नंबर था ये लो था। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे नंबर हो जाएगा, ये ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, और पीपल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दो नंबर लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बारे में हम इधर करेक्शन ऐसे कर सकते हैं। अब एक और यहाँ से क्वेश्चन फिर उसी बेस पे समझने के लिए, अगर वहां नहीं समझ में आया होगा तो दो क्वेश्चन और हैं, इसको फिर से देखिए। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज हैव कंप्लेंट अगेंस्ट मी। अब देखिए कहा गया कि एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट ने कंप्लेन किया था, किसके खिलाफ, मेरे खिलाफ। अब बताइए कंप्लेन कौन करेगा, ये मेन वर्ब लिखा हुआ है हालांकि, है ना। बताइए कंप्लेन किसने किया था, जो वर्ब का डूअर होगा सब्जेक्ट वही होता है, जो वर्ब का डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है सब्जेक्ट वही होता है। तो कंप्लेन कौन करेंगे, नंबर कंप्लेन करेंगे या स्टूडेंट कंप्लेन करेंगे। हालांकि नॉन लिविंग तो कंप्लेन कर नहीं पाएगा, यानी कंप्लेन करने का काम स्टूडेंट ने किया था, तो हमारा रियल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट हो जाएगा। और ए नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, ये डिटर्मिनर हो जाएंगे, यानी ये क्वांटिफायर हो जाएंगे, यानी एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारे कैसे हैं, सिंगुलर है प्लूरल है, देखिए स्टूडेंट्स में यस लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वाली आएगी। यहाँ पे हैज वाला ऑप्शन जो है कट हो जाएगा, और हैव यहाँ पे कर देंगे। शायद इससे आपको ऑल क्लैरिटी आ गई होगी कि हाँ इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा ऑप्शन का क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज स्लैश आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। लिखा गया है कि जो एक्सीडेंट की संख्या है, जो दुर्घटना की संख्या है, वह दिन प्रतिदिन, डे बाय डे का मतलब दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। जो एक्सीडेंट की संख्या है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो अब बताइए इंक्रीज हो रही है, ये हमारा अगर ब्रेक करूं तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी, और इंक्रीज हो जाएगी मेन वर्ब। अब बताइए इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या एक्सीडेंट बढ़ रहा है या उनकी संख्या बढ़ रहे हैं। तो देखिए जो वर्ब का डूअर होता है सब्जेक्ट वही होता है, तो एक्सीडेंट थोड़ी किसी को बढ़ाएगा, एक्सीडेंट को हो रहा है, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, यानी हम कह लें तो कि यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, दुर्घटना नहीं हो रही है, दुर्घटना के होने वाले नंबर वो दिन तो दिन बढ़ रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, और सब्जेक्ट हो जाएगा तो ये नाउन हो जाएगा, ये ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, और ये एक्सीडेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इस प्रकार से जब सब्जेक्ट हमारा नंबर हो जाएगा तो वर्ब कैसी आ जाएगी, इज वाली आ जाएगी, और यहाँ पे आर वाला ऑप्शन। तो इतना आपने शायद सीख लिया होगा। अब देखते हैं कुछ और अलग टाइप के सेंटेंस की जो आपको एग्जाम में थोड़ा सा तंग करते हैं। क्या लिखा हुआ अगला सेंटेंस, मैथमेटिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या लिखा हुआ है, आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर हम इसको देखेंगे तो मैथमेटिक्स में यस लगा हुआ है,
जनरली जब नाउन में यस लग जाता है तो प्लूरल हो जाता है। जैसे बॉयज़ सिंगुलर है और अगर हम इसको बॉयज़ लिख देंगे तो बॉयज़ क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे तो हमारी वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल वाली आएगी। तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये सब्जेक्ट हमारा यस लगा हुआ है। अगर ऐसा भूल करते एग्ज़ाम में तो ये आंसर आपके गलत हो जाएँगे। देखिए मैथमेटिक क्या होता है? मैथमेटिक एक सब्जेक्ट का नाम है और अगर ये सब्जेक्ट का नाम है तो कौन-सा नाउन हो जाएगा? तब ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा और प्रॉपर नाउन वर्ब कैसे लेते हैं? प्रॉपर नाउन वर्ब सिंगुलर लेते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली आर नहीं कह सकते, दिल्ली इज़ कहना पड़ेगा। ठीक है? वैसे ही मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। अगर ये सब्जेक्ट का नाम है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज़ आएगा। ठीक है? उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस देखिए, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक। अब फिर से यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट है तो देखिए क्या लिखा है? प्लूरल लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे इज़ कर दूँ? जैसे यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ था तो हमने इसको आर कर दिया था। मैथमेटिक्स में था तो हमने क्या कर तो यहाँ पे क्या था? मैथमेटिक्स था और मैथमेटिक्स देखिए सब्जेक्ट हमारा लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट हमारा कैसा लिखा हुआ है? प्लूरल फॉर्म में। तो क्या यहाँ पे आर सही हो जाएगा? जैसे यहाँ पे हमने वही काम किया था कि मैथमेटिक्स में एस लगा था, तो यहाँ पे हमने आर को हटा के इज़ कर लिया था। क्या यहाँ पे कर लें? हाँ, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये क्या है? ये मैथमेटिक्स क्या सब्जेक्ट का नाम है या कुछ और है? तो लिखा था कि उसका मैथमेटिक बड़ा कमज़ोर है। अब मैथमेटिक का मतलब क्या रहता है? मैथमेटिक का मतलब उसका कैलकुलेशन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, है ना? ये उसकी स्किल की लेवल है। तो जैसे अगर ये सब्जेक्ट का नाम होगा तो इज़ भरेंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी मैथमेटिक है, उसकी कैलकुलेशन है, वो बहुत कमज़ोर है। तो ध्यान रखिए जब उसकी मैथमेटिक होगा, जब उसका कैलकुलेशन होगा, तब ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगी। यानी यहाँ पे हमारा आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। दिस सेंटेंस इज़ नो एरर। यहाँ पे इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये रहे आपके कुछ अलग टाइप के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। ठीक है? एक ईदर और नीदर नॉर पे डिपेंड क्वेश्चन है और एक ए नंबर पे डिपेंड क्वेश्चन है। दोनों मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं और आपको क्या भरना है, पहले वाले सेंटेंस में हैज़ या हैव फिल करना है और नेक्स्ट सेंटेंस में इज़ और आर फिल करना है। यदि आप रोज़ ये क्वेश्चन आप करते हो, तो आपके एग्ज़ाम जाते समय जो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन देने वाले स्टूडेंट है, हालाँकि ये लेक्चर जो है 8 क्लास के लिए, 9 क्लास के लिए, सभी क्लास के लिए बेनिफिशियल है। ग्रामर सबके लिए बेनिफिशियल होता है। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर वो किसी क्लास के लिए ही है। ग्रामर आपकी पूरी स्ट्रेंथ को, अपनी काबिलियत को आपको बढ़ा देता है। यदि आप अच्छी स लैंग्वेज सीखना चाहते हो, यदि आप संपूर्ण नॉलेज लेना चाहते हो ग्रामर की, तो आपको दिन प्रतिदिन ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिससे आपकी वोकैब्युलरी और आपकी प्रैक्टिस जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन का होमवर्क आपके लिए, आप इसे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। अपना नाम लिखना ना भूलिए और बताइएगा कि कैसा लगा? क्या आपने अभी तक ऐसा पढ़ा था? अगर हाँ, तो उसका जवाब भी दीजिएगा, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।